हे गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग खोटा में अजगर नाटक को डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम लोग अजगर नाटक को सार संक्षेप में देख चुके हैं और वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कर लिए हैं। फिर भी डिटेल से इसलिए लाया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन ना छूट सके, इसलिए हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए गाइज, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 होगा। इसके बाद पार्ट 1 में हम लोग 2 दृश्य देखेंगे। टोटल इस अजगर नाटक में कितना दृश्य है? टोटल अजगर नाटक में 16 दृश्य हैं। 16 दृश्य हैं, उसमें हम लोग आज 2 दृश्य देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करने से पहले हम लोग लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं। लेखक, अजगर नाटक के जो लेखक हैं वो विश्वनाथ दसौंधी राज। उनका नाम क्या है? विश्वनाथ दसौंधी राज है, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1943 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 16 अक्टूबर 2009 में। इनका जो प्रकाशक है, जो अजगर नाटक का प्रकाशक है, वो कौन सा है, कहाँ से हुआ है? बालीडीह खोटा कमेटी के द्वारा इसका प्रकाशक किया गया है, प्रकाशन हुआ है। नाटक का प्रकाशन वर्ष कौन से साल में नाटक का प्रकाशन किया गया? तो वो कौन सा है? 2004 में। चलिए, प्रथम संस्करण का जो प्रकाशन हुआ है वो 2004 में हुआ है। नाटक में जो अंकों की संख्या है, जो नाटक में अंकों की संख्या कितनी है? 3 अंक है। ध्यान देना है, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। नाटक में दृश्यों की संख्या 16, अंकों की संख्या 3 है और प्रथम अंक में 3 अंक है, तो प्रथम अंक में 6 दृश्य हो गए, द्वितीय अंक दूसरा अंक में 4 दृश्य हो गए और तृतीय अंक में 6 दृश्य हो गए। तो कितना हो गया? 6 + 4 + 6 बराबर कितना हुआ? 16 दृश्य, यानी 3 अंक 16 दृश्य। ध्यान देना है, पहला अंक में 6 दृश्य, दूसरा अंक में 4 दृश्य और तीसरा अंक में कितना हो गया? तीसरा अंक में 6 दृश्य। चलिए हम लोग अजगर नाटक के पात्र को देखते हैं। अजगर नाटक के पात्र में जो होंगे वो अग्नुलाला, जो गांव का महाजन के किरदार में होंगे, ठीक है। उनका जो बेटा है मंगरा, वो कौन? अग्नुलाला का बेटा है। शारदा प्रसाद जो होगा वो अग्नुलाला के मुंशी हैं। मंगरा की पत्नी है फुलवा, फुलवा जो है वो मंगरा की पत्नी है। इसमें एक चरक थाना के थानेदार हैं जालिम सिंह। चरक थाना के थानेदार क्या नाम होगा? जालिम सिंह। इसके अलावा एक गांव का है गोबरा, गांव का एक आम किसान है। गोबरा की जो पत्नी है उनका नाम होगा सुगिया। इसका इसी तरह एक और मथुरा, जिसका नाम गांव का एक मजदूर किसान है, उनका नाम मथुरा है, ठीक है। थाना के सिपाही है, एक थाना के सिपाही है। उसके अलावा एक बाबा भगत होंगे, जो पुजारी होंगे, जो गांव के पुजारी हैं, बाबा भगत। फिर एक तेतरा मांझी आएंगे। इसके अलावा बितना जो लाबार है, लाबार मतलब क्या होता है? लाबार मतलब होता है जो गांव में ऐसे ही भटकता रहता है, जो कोई काम धंधा नहीं होता है, लाबार। और लाबार की पत्नी बिजली। टोटल कितने कैरेक्टर हैं इसमें? टोटल 13 कैरेक्टर आएंगे। टोटल कैरेक्टर में अगर पूछा जाएगा कि महिला पात्र कितना है, तो 3 महिला पात्र है, एक फुलवा, एक सुगिया और एक बिजली। इसके अलावा सब क्या है? जेंट्स कैरेक्टर हैं। चलिए हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा कि अग्नुलाला, जो अभी हम लोग फिगर के रूप में देखें उसको देखिए। अग्नुलाला क्या? गांव के महाजन हैं। मंगरा कौन है? अग्नुलाला का बेटा है। शारदा कौन होगा? वो शारदा अग्नुलाला का मुंशी है। जालिम सिंह कौन है? चरक पहरी थाना का थानेदार हो। बाबा भगत का गांव का पुजारी है, जो लोगों को ठगता है, ये पुजारी लोगों को ठगता है। छठा, गोबरा कौन है? गांव का एक गरीब किसान होगा। मथुरा आएगा, मथुरा क्या है? गांव का भी गरीब किसान, ये भी। तेतरा क्या है? एक मांझी है, ये एक गरीब आदिवासी है। फुलवा, ये महरा जाति की एक लड़की है, फुलवा, जिसे मंगरा शादी करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सुगिया जो गोबरा की पत्नी है, गोबरा जनिक। बितना लाबार है और बिजली बितना की पत्नी और सिपाही थाना का सिपाही होगा। प्रथम अंक हम लोग शुरू करते हैं। 6 दृश्य हैं जिनमें इस वीडियो में हम लोग 2 दृश्य देखेंगे, पहला दृश्य और दूसरा दृश्य, क्योंकि डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा समय लगेगा भाई, तो आप लोग भी थोड़ा बने रहें, देखें। अगर अच्छे से कंप्लीट से अगर 100 नंबर लाना चाहते हैं, 100 में 95 प्लस लाना चाहते हैं, तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा और वो भी डिटेल में।
चलिए हम लोग भी पूरा वीडियो बनाते हैं, पूरा वीडियो दिखाते हैं डिटेल में। दृश्य नंबर 1, अब शुरू करते हैं हम लोग नाटक का पहला दृश्य। स्थान, सबसे पहले दृश्य का स्थान कहाँ होगा? दृश्य का स्थान है झारखंड का एक गांव है, दिखाया गया है। चलिए, गांव के चारों बाटे फूसेक छपरी और गांव के माझे अग्नु लालक हवेली। ये क्या बोलना चाह रहा है कि गांव के चारों तरफ फूस उसका पहले जैसे ना था गरीब गांव में जो घर बना होता है, फूस का घर बना होता है ना, वही बता रहा है कि गांव के चारों ओर क्या फूस उसका छपरी वाला गाँव है और गाँव के बीच में है अग्नु लाला का हवेली, अग्नु लाला का हवेली। आगे देखिए, विहाने के समय, जो सुबह के समय दुआरिये घोड़ा बांधायल हर माने घोड़ा को बांधा जा रहा है। बैठक खानाई, जहाँ बैठक होता है, नौकर चाकर हिंदे उंदे अपन काम कर रहल है, यानी वहाँ नौकर चाकर अपना काम कर रहे हैं। ध्यान देंगे कि ये वीडियो थोड़ा, ये जो आपका नाटक है बहुत लंबा नाटक है, हमें तोड़ के बताना पड़ रहा है, तोड़ने के बाद भी लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। आप लोग उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, जल्दी सारांश बता के बताएंगे। आइए, बैठक खानाई बहुत कुर्सी रखल है, जहाँ बैठा जाता था वहाँ पे बहुत कुर्सी रखा हुआ था। एगो कुर्सी के ऊपर अग्नु 22 चांदी का हुक्का गुड़गुड़ा रहे, उसी में एक कुर्सी का जो मेन कुर्सी होता है उसके ऊपर बैठ के अग्नु क्या कर रहे हैं, वो चांदी का हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, चांदी का हुक्का फूक रहे हैं। आगे, तखनी डरले गोबरा आवे है। गोबरा कौन था? किसान। गोबरा कौन है? एक आम किसान है, ठीक है। उसी समय डरते गोबरा आता है और हाथ जोड़ माथा झुकाए प्रणाम करे, और हाथ जोड़ के उसका माथा को प्रणाम करते हैं। अग्नु देख के, की रे गोबरा, अग्नु क्या बोलते हैं देख के कि बताओ गोबरा क्या बात है, तो ये लाट साहब बन गए ही कि क्या बोल रहे हैं कि तुम लाट साहब बन गए हो क्या बोलते हैं? अग्नु पहले कौन? अग्नु जान रहे हैं हम लोग, क्या गांव के महाजन हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अग्नु बोल रहे हैं गोबरा को, की रे गोबरा, तो लाट साहब बन गए ही कि क्या है? तो गोबरा डर के बोला, ये काहे मालिक, हम तो तोहर गुलाम। बोल रहे कि ये काहे कहते हैं मालिक, हम तो तुम्हारे गुलाम हैं, हम तो तोहर गोड़े के धुरा लागी, हम तो आपके क्या हैं, पैर के धूल के बराबर हैं। अब देखिए आगे, अग्नु ई की, अग्नु अब बोल रहा है, जो महाजन क्या बोल रहे हैं, ई की तोरा बुझाओ, क्या तुम समझते हो? गोबरा, मालिक हमर बाप दादा जखन तोहर गोड़ा धुरा हल तखन हमें की नहीं बुझे पर, यानी मेरे बाप दादा भी आपके पैर के धूली थे, हम भी उस समय से जान रहे हैं आपको हम। अग्नु, तब तो कल ना आए के आज आए काहे बुझाए, यानी पूछ रहे क्या कि कल तुम क्यों नहीं आए थे, कल ना आकर आज आ रहे हो, बुझा है तोर गाते रकत भय गेल हो। मतलब क्या बोल रहा है कि तुम कल ना आकर क्या कर रहे हो, आज आ रहे हो, क्या समझ कर रखे हो? गोबरा, हमार बेटी के बिहा खातिर कैल पहुना आयल रहा हमारे। अब गोबरा जो किसान है वो बोला कि बेटी, मेरी बेटी को देखने के लिए कल मेहमान आए हुए थे। तो अग्नु क्या बोलता है, साला हमर से बोल तोर घर पहुना भेल गए हो। हम क्या बोला, सुनिए कितना धमकी दे रहा है कि साला हमरे से ज़्यादा बड़ा तुम्हारा घर का पहना मेहमान हो गया है, तो ये जाने हमर रागल पर तोर गाते चमड़ी फाट जीतो। बुरा, अगर तुम जानते ही, अगर हम एक बार बोल दिए तो तुम्हारी चमड़ी भी फाड़ के रख देगा आदमी लोग। गोबरा बेसी डरा पे, अब गोबरा सुना, वो ज़्यादा धमका दिया, वो ज़्यादा डर गया। अब बोला मालिक भूल भय गया, क्या बोला भाई मालिक हमसे भूल हो गया। अग्नु राय के फिर साला बात कर है, मतलब उसका जवाबो दे रहा था, गुस्सा जा रहा है, बोला फिर तुम बोला। गोबरा, दुहाई हो मालिक, दुहाई हो। अब अग्नु हुक्का गुड़गुड़ा के, बार ध्यान रखना, अग्नु है कौन, वो क्यों है, वो गांव का महाजन है। वो गुड़गुड़ा देख रहा ही आजकल तनी बेसी बढ़ गए है। किसको बोल रहा है? गोबरा को बोल रहा है कि तुम लोग देख रहे हैं आजकल तुम लोग ज़्यादा बढ़ गए हो, तोहनी गाते चर्बियों बढ़ गए, तुम लोग का तो चर्बियों बढ़ गया है। बढ़बे कर तो जखन समय बदल गया, मैंने बढ़बे करेगा चर्बी, क्योंकि समय बदल गया, राज बदल गया, तखन तोहनी काहे नहीं बदल गए, सब बदल गया तो तुम भी बदल गए हो। गोबरा, राज ईटा की कखनो हावे पारे मालिक, तोहे आगवे मालिक हले और आजो हमनिन के मालिक है। मतलब क्या बोले कि तुम ही पहले से हमारे मालिक थे बाबू, और आज भी हमने को मालिक तुम ही हो। ये गांव तोहर लागो, और ये गांव है वो आप ही का गांव है, तुम्हारा ही गांव है। ये गाँव के लोग सब तोहर गुलाम, क्या बोला कि गांव के लोग सब तुम्हारे गुलाम हैं। तोहर आदेश माने भगवान का आदेश, और तुम्हारा आदेश यानी आपका जो आदेश होगा मालिक, वो भगवान का आदेश के बराबर है हम लोग के लिए। कौन कह रहा है? गोबरा कह रहा है। अब अगन बोलता है, गोबरा ने जवाब दिया, हाँ मालिक। अगन, तो बेस कर जाने ही कि हमें लागी, मतलब तुम समझ रहे हो कि हम क्या हैं।
ये देश आज़ाद भेल पर हो हमें अखनू मोरल ना है। जब देश आज़ाद हो गया तो भी हम मरे नहीं, उसके बाद भी हम जान मोरल ना है। थाना से कचहरी तक हमारा आदेश चला, हर जगह पे मेरा आदेश चलता है। हम मने कर ले जी जो चाहे करे पारी, माने जो मेरे मन में आता है वही हम करते हैं। गोबरा सेटा की ना जाने मालिक। बोला क्या गोबरा आप कहता कि हम नहीं जानते क्या मालिक, हम सब कुछ जान रहे हैं आपके बारे में। तोहर दया से ही तो यहाँ के मानुष आज तक बचल है, यानी आपके दया से ही तो यहाँ के जो आदमी लोग आज तक बच पाया है। नाय भेले ककरो आज तक पता नाय रहलते अग्नु। यहाँ के मानुष खातिर हमर मने अपार दया है। अब अग्नु क्या बोला कि यहाँ के आदमी लोग के लिए हमारे मन में क्या है, अपार दया है। से खातिर हमें ककरो सतवे नहीं खोजी, इस कारण हम किसी को सताना नहीं चाहते हैं। मन तो हमरो तो पेट है, लेकिन हमारा भी तो पेट है। तो बेसे कैर जाने हमें जो कुछ करे हैं सुधे अपन पेटे खातिर। यानी तुम तो जान ही रहो कि हम जो भी करते हैं अपने पेट के खातिर करते हैं। कौन कह रहा है? अग्नु कह रहा है गोबरा से। अब गोबरा पेटे खातिर मालिक सभी जीव कुछ ना कुछ करे हवे। बोला पेट के खातिर ही तो सभी जीव कुछ ना कुछ करता है। अब अग्नु बात बदल कर सुने ही तोरो ठीन हमारे कुछ टाका पैसा बाकी है की बात लगे। मैंने बोला सुने हैं कि तुम्हारे पास भी मेरा कुछ पैसा से बचा हुआ, क्या बात कहते हो, क्या बोलते हो? गोबरा हाथ जोड़ के हाँ मालिक तोहर टाका पैसा सभी हम चुका दिले हियो। मैंने तुम्हारा जितना आपसे जितना पैसा लिए थे सब तो चुका दिए, सिर्फ 50 टका सूद टा चुकवे अखनू तक नहीं पा रही हो। यानी बोला अभी तक सिर्फ आपको 50 रुपये जो सूद बढ़ा हुआ था सब पैसा चुका चुके हैं, लेकिन सूद बढ़ा हुआ है 50 रुपये उसको सिर्फ नहीं चुका सके हैं अखनू। ओकरा देख 50 टका। बोला अग्नु उसको देख के बोला, किसको देखकर? गोबरा को। 50 टका का है बेसी है तो। अब बोल रहा कि भैया तुम जो 50 टका बोल रहे हो वो नहीं, उससे ज़्यादा होगा, उससे कम तो नहीं होगा। तो गोबरा नहीं मालिक हमरा याद है सुधे 50 टका। बोला नहीं मालिक हमको याद है कि आपको सिर्फ 50 रुपये जो सूद है वही सिर्फ बचा हुआ है। तो अग्नु ये होवे नहीं पा रहे। बोला नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। कहा रे मुंशी जी, ए मुंशी जी। अब देखिए अब मुंशी जी का एंट्री हुआ। मुंशी जी इसमें कौन से हम लोग शुरू में देख चुके थे, यहाँ के मुंशी कौन है? शारदा प्रसाद। अग्नु के मुंशी कौन है? शारदा प्रसाद। अब देखिए मुंशी जी आए हैं। मुंशी जी शारदा प्रसाद हड़बड़ाले आए जो है, हड़बड़ा के आते हैं। शारदा हाँ मालिक। अग्नु बोलता है कहाँ गेल हरे अखन तक, अभी तक कहाँ गए हुए थे? शारदा कहीं नहीं मालिक। कहाँ ककर ठीन कत्ते टका बाकी है सेटा खाते में देखे लिए। बोला कहाँ कितना रुपये किसके पास बाकी है वो खाते में हम देख रहे थे। अग्नु अच्छा देख गोबरा आयल हो। बोला देख गोबरा आयल हो, बेच कर देख तो बताओ ओकर ठीन कते टका हमारे बाकी है। बोला खतवा देख कर बताइए कि उसके ठीन उसके पास कितना रुपया मेरा बचा हुआ। अग्नु बोल रहा है। शारदा प्रसाद खाता देखे लागल और तनी देरी पर बतावल। मैंने कुछ देर खाता देखने के बाद बताएं। शारदा हाँ तो तू ई गोबरा लागे, मतलब बोलता हाँ यही गोबरा है। गोबरा ठीन 500 टका बाकी है। अब देखिए अभी गोबरा बता रहा है मेरा सिर्फ 50 टका बाकी है क्या सूद। अब इसका क्या बोल दिया? मुंशी जी बोला कि नहीं इनका 500 बाकी है। अब अग्नु खुश हो गया क्योंकि अग्नु बोल रहा था कि ज़्यादा पैसा होगा। बोलता है हाँ सही तो कम टाका हवे नहीं पा रहे। बोला हाँ कम पैसा तो नहीं होगा, ज़्यादा पैसा होगा बाकी। की रो गोबरा तोरा की कहना हो? अब बोलता की गोबरा तुम्हें क्या कहना है? अग्नु बोला तो अग्नु गोबरा ई कैसे होते मालिक? अब गोबरा बोला ई कैसे होगा मालिक, हमरा याद है सेधु 50 टका है, मैंने सूद वाला सिर्फ 50 टका है, उससे ज़्यादा मेरा नहीं बाकी है। अग्नु तो क्या हमें झूठ बोल रहा है? मैंने हम क्या झूठ बोल रहे हैं? हमारे खाता में लिखल है और हमार खाता कखनू भूल हवे नहीं पा रहे, मेरे खाते में कभी भूल नहीं होता है। शारदा सत्य वचन मालिक। अब देखिए मुंशी जी बोल रहे हाँ मालिक सही आप बोल रहे हैं। मालिक के खाता माने सरकारी कचहरी खाता में एक पैसा हिंदे हुंदे हुए ना पा रहे, एक पैसा भी इधर उधर खाता में नहीं हो पाएगा। अब देखिए गोबरा मंतुक मुंशी जी तोहे बेच कर देखा खाता था। बोला लेकिन मुंशी जी अब गोबरा मुंशी जी से कह रहा कि थोड़ा अच्छा से देखिए खाता सूधे 50 टका होता है, लेकिन 50 रुपया, इससे ज़्यादा मेरे पास है ही नहीं, उधारी नहीं बचा है। अग्नु फिर साला बोले और फिर धमकी देने लगा। अग्नु साला फिर बोलता है तुम बेईमानी करे के मन भय गेल हो की रे? क्या बोला बेईमानी करने का मन हो गया है का की रे गोबरा नाय मालिक हमें बेईमानी करब तक जाइब कहाँ? बोलता नहीं मालिक हम बेईमानी करेंगे तो कहाँ जाएंगे? मन तो हमें जानी सूधे 50 टका, लेकिन हम जानते हैं कि सूद सिर्फ 50 टका बाकी है। अग्नु तोर कहले से हम मान लेबो कि बहुत मान लियो, अब नहीं मानबो, चल धर 500 टका। बोलता भैया तुम्हारे कहने से हम नहीं मानेंगे। अग्नु बोल रहा है गुस्सा में बोला तोरे कहने से हम नहीं मानने वाले हैं, अब तुमको पैसा देना पड़ेगा। गोबरा उतना टका हम कहाँ पाए मालिक? अब बोल रहा भैया हम उतना पैसा कहाँ पाएंगे मालिक? गोबरा बोला तो अग्नु क्या बोलता है गुस्से में कि
कहले रे गोबरा कहाँ पे बे साला, हम का की जानी ही कि तो कहाँ पे, मतलब हम कहाँ जानते तुम कहाँ पे गए, तुमको पैसा चाहिए, तोरा टक्का देबे हो तो हर हाल में तुमको पैसा देना होगा, तो चोरी कर डाका डाल अपन जनी बेटी के बेच मन, तुम हमरा टक्का हमरा देबे हो तो माने तुम चोरी कर डाका डाल बेटी बेचो कुछ भी कर, लेकिन हमरा पैसा तुमको क्या करना होगा, हमरा पैसा देना पड़ेगा। गोबरा मंतुक मालिक अते टक्का, लेकिन बोला भैया मालिक हम इतना टक्का कहाँ से लाएंगे फिर भी। अग्नु हाँ हाँ अते टक्का नाए भेले तोरे चमड़ी जो तार जूता बनाए बनाए बेच देवे बाजारे। क्या बोल रहा है गुस्से में कि अगर नहीं दोगे ना तुम्हारा चमड़ी को उतार कर जूता बना के बेच देंगे। कौन बोल रहा है? अग्नु बोल रहा है। किसको? गोबरा को। की समय आए गेलक, मतलब अब और भी बोला क्या समय आ गया सला, घोर कलयुग ककरो ई दुनिया में आर ईमान धर्म नाय रहल। अग्नु बोला क्या इसमें कोई ईमान धर्म नहीं है? जबकि बदमाशी कौन कर रहा है? अग्नु ही कर रहा है और दूसरा को सिखा रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है कि दुनिया में कोई ईमान धर्म नहीं रह गया। शारदा देख गोबरा टाका तो तोरा देवे हो, तो पैसा तो तुमको देना पड़ेगा, नाय कहले और नाय पावे। मंतुक बोला मंतुक ओ अखनो तो ठीन एगो रास्ता हो, बोला अगर देना तो पड़ेगा, नहीं दे पाओगे तो एक रास्ता तो है, जो भी वचन वाचक मन है तो कहबो, अगर तुमको बचने का मन है तो कहेंगे, एक रास्ता है। तो गोबरा क्या बोलता कि मुंशी जी? शारदा एगो सादा कागज दिखा के देख, बेच कर देख, ई एगो सादा कागज लागो ओकर में हमें कुछ नए भी लिखबो, ओकर में तो अपन दहिना हाथ अंगूठा लगाए दे और तोरा कुछ करो नए हतो। एक सादा कागज उसको फंसाने की कोशिश करा दी क्या, बोले एक सादा कागज में तुम अपना अंगूठा का निशान लगा दो और उसके बाद तुमको बच जाओगे, तुमको कुछ नहीं करना होगा। गोबरा ओकर से वो गोबरा पूछा कि ओकर से की होता है, मना हम सादा कागज पर अंगूठा लगा दें तो क्या होगा? तो शारदा बोलता है की हते और की ना है सेटा तोरे भावे की दरकार नहीं है, तुमको समझने की दरकार नहीं है इस क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें इतने कहबो कि तो जान बच जीतो, मैंने इतना ही कहेंगे हम तुमको। शारदा कह रहा है, मुंशी जी कह रहे हैं कि इतना ही कहेंगे कि तुम्हारा जान बच जाएगा अगर तुम सादा कागज पर अपना अंगूठा लगा दोगे। गोबरा हमन जान बच जाए ना मोटर मोर जाए सेटा हमें और भावे नाय इर रहल ही। अग्नु क्या बोलता? देख गोबरा हमें सीधा मानुस बोलता। अब देखिए क्या बोल रहा अग्नु, बोल रहा देखो हम सीधा मनुष्य हैं और हमारा कामों सीधा हो, मेरा कामों सीधा, देखिए टेढ़ा काम करके बोल रहा हमारा काम सीधा है। तो ये कागज अंगूठा लगवे है कि नहीं? बोला कागज पे अंगूठा, इस कागज पे अपना अंगूठा लगाते हो कि नहीं? धमकी दे रहा अग्नु। गोबरा तोहे लागा हमार मालिक, बोला तुम ही हमारे मालिक हो, तोहे जे कहबी जो भी आप कहेंगे वही हम करेंगे। शारदा अरे बाबा अकर में कहे कि की बात है, ले कागज और लगा अंगूठा। अब मुंशी जी शारदा प्रसाद के कागज दे देते हैं, मुंशी जी शारदा पर और वो गोबरा अंगूठा निशान लगाकर उसको दे देता है। अग्नु हाँ गोबरा अब अवे ताय जाए पारी, मतलब अब तुम जा सकते हो। अग्नु क्या बोला? तुम अंगूठा लगा दिया, अब बोला तुम जा सकते हो। और सुन तोर बेटी के बिहा खातिर जो जी तोरा टाका चाहिए तो आय जिन्हें जी है, मतलब तो आज अगर तुम्हारे और भी अगर तुम्हारी बेटी उटी के लिए अगर शादी उदी करने के लिए अगर तुमको चाहिए क्या पैसा वैसा चाहिए तो मेरे पास आ जाना। गोबर रसे रसे उठ के चल दे कहा है, वो तो उसका सिग्नेचर करवा लिया था, उसको अंगूठा लगवा लिया था। अब अग्नु आवाज़ दिया, मुंशी शारदा हाँ मालिक। कब आवाज़ दिया? जब चला गया गोबरा चला गया तब अग्नु आवाज़ दिया अपने मुंशी की। मुंशी तो मुंशी बोला हाँ मालिक। अग्नु जो सादा कागज है गोबरा घर द्वारे खेत पथार सबे लिख दी आज से सबे हमर, उसमें बोला सादा कागज में सब लिख दो और वो मेरा हो जाएगा आज से। और ऊपर उतना कह के क्या अग्नु चल गया। अब देखिए शारदा ऊपर बात ठनाई, हे भगवान, ऊपर देखते हुए बोला अरे हे भगवान का कोनो दोष ना है हमारा, मेरा कोई दोष नहीं। उसको भी लग रहा था कि गलत हो रहा है, उसको थोड़ा सा पैसे के लिए पूरा जमीन जायदाद घर द्वार सब कौन ले रहा था? अग्नु। तो वो उसको अफसोस लग रहा था उसके मुंशी को कि अच्छा नहीं हो रहा ये वो। अब फिर क्या बोलता ना कर ले, लेकिन नहीं करेंगे तो की पापी पेट भरे पारो, क्या कैसे पेट को भर पाएंगे, इसलिए करना भी पड़ रहा है, लेकिन बहुत अच्छा चीज़ तो अच्छा नहीं हो रहा है। बोला तुहनिए कहा 50 टका सूद बैठ 500 ना हो, तो मैंने बोला तुम ही लोग कहो भैया कि 50 रुपया का सूद 500 कैसे होगा? तू कि 5 टका ये था जा रहा है, मतलब 5 टका होगा लेकिन 500 टका नहीं होगा। ये सब सोच रहा था, जिससे इसके बाद क्या हुआ, पहला दृश्य क्या हुआ, समाप्त हो गया। चलिए हम लोग दूसरा दृश्य हम लोग देखते हैं। आइए स्थान दूली गांव। कौन सा गांव? स्थान दूली गांव। गांव के चारों बाटे बोन पहरी रहे,
ठीक है। चारों तरफ गांव के जंगल था। पहरी धैर्य गरीब किसान और खटवैया मानसिक छपरी, माटी की दीवार और पवारे छपरी, माने वही मिट्टी का दीवार पुआर का छपरी, गुड़ाई दुगरी, टुगरी डुगरी ने टुगरी बाबा का मंदिर, उसके बीच में एक मंदिर है टुगरी बाबा का। गोटे गांव के लोग टुगरी बाबा के भगत, पूरे गांव के लोग टुगरी बाबा के भगत थे। मंदिरे बाबा के भगत और पुजारी बैसल है, मंदिर में बाबा के भगत और पुजारी बैसल है। तखने मथुरा मांझी आवे है, उसी समय कौन आते हैं? मथुरा मांझी आते हैं। अब देखिए, अब शुरू होता है दूसरा दृश्य। मथुरा आवाज़ देते हैं मंदिर आकर, बाबा बाबा मंदिरे हैं, बोला कि बाबा बाबा मंदिरे हैं। तो बाबा बोलते हैं के लागे, मैंने कौन हो? आज बिहाने बिहाने आई गेल है मथुरा, हम लागी बाबा मथुरा। बोल रहा मथुरा बोल के हम हैं बाबू, बाबा मथुरा हैं। बेटी घर जाए लाई बहरा हली, मैंने बेटी घर जाने के लिए निकले हुए हैं। तखनी मने भेल जा टुंगरी बाबा गोड़ लगावे। क्या बोला? अपने नाम को क्या दिया था? टुंगरी। टुंगरी बाबा का गोड़ लग के बोला कि हम अपनी बेटी के घर जाने निकले हैं, तो मन किया क्या कि टुंगरी बाबा का पैर लग कर आ जाए, आशीर्वाद लेकर आ जाए। बाबा बेटी घर जाए रहल है, बेस से जाओ, बेस जो सभे मंगल हो, तो जाओ अच्छे जाना, सभी मंगल होगा। टुंगरी बाबा तोर भला कर तो। अब क्या बोला? टुंगरी बाबा तोर भला करते। देखिए ये क्या करता था, ये जो बाबा था वो टुंगरी बाबा, टुंगरी मंदिर में टुंगरी जो था उनके नाम पे क्या करता था, लोगों को ठगता था कि वो आपको सब कुछ करता है। देखिए कहानी में आगे और भी देखते हैं हम लोग, तो समझ में आ जाएगा पूरा। मथुरा आर की भला करता, मथुरा आर की भला करता, बाबा भैर जिंदगी खट खट के गाते रखत सुखाए गेल, मंतुक ना कदियो पेट भर मार पाइली, ना गोटे गाते चिथड़ा। बोल रहा क्यों, क्या भला करेंगे बाबा, जिंदगी भर खट खट के तो हम लोग मरने लगे, सूख गए, फिर भी ना कभी पेट भर भोजन मिला, ना अच्छे से कपड़ा पहन पाए। बाबा मथुरा बाबा जो बोलता है, से कैसे पैबी, कैसे पाओगे, से कैसे पाए रे मथुरा, पुरान युग और रहलो नया, पुराना युग रहा नहीं, नतून युग आ गलो, नया युग आ गया। मनुष्य के पापे ही संसार भर गलो, मनुष्य का पाप से पूरा संसार भर गया है। मथुरा तोहे तोहे जी कहे ले, जी जे तोहे जे की कहे ले, सेटा बुझे नहीं पारली बाबा। अब जो कह रहे हैं बाबा उसको हम नहीं बुझ पा रहे हैं। कौन बोल रहा है? मथुरा बोल रहा है। अब देखिए ओफो, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है ना, वीडियो के साइड में चला गया जो लिखा गया है। चलिए इसी में समझा देते, थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो गया, समझ जाइएगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा थोड़ा मोड़ा कटा होगा साइड में, इधर साइड कट गया, कोई दिक्कत नहीं, क्या क्या किया जाए, अब तो बन चुका है। बाबा टुंगरी बाबा की दया हो तो तब ना बुझे पारबे मथुरा। बाबा क्या बोला? टुंगरी बाबा की दया हो तब ना बुझोगे मथुरा। हियाँ टुंगरी बाबा के राग के भूत भय गेल हो, तखन कैसे पारबे, मतलब यहाँ तो टुंगरी बाबा का भूत आ गया है, तुम लोग कैसे सकोगे, समझ भी नहीं पाओगे तुम लोग कुछ। मथुरा तोहे रहते टुंगरी बाबा काहे रांगता, ईटा हमार मगजे नाय ढुकुल बाबा, क्योंकि टुंगरी बाबा का कोई भगत का था वो, बोले तोहे रहते हम ऐसा कैसे हो गया कि टुंगरी बाबा का भूत इधर गाँव में पूरा भरा हुआ है और वो परेशान कर रहा है, उसके कारण कोई उन्नति नहीं हो रहा है। तो बाबा नाय ढुकतो भला ढुकतो कैसे तोहनी लागा सभे बरात। बोला कि तुम, ये बोला हम, मेरे मगज नहीं, माने आपके रहते ऐसा कैसे हो रहा है, ये मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बोलता है ऐसे तुमको तुम्हारे अंदर जाएगा, दिमाग में जाएगा भी, नहीं ढुकतो भला ढुकतो कैसे तोहनी लगा सभे बरात, कैसे तुम्हारे मन में जाएगा, समझ में आएगा ये, तुम लोग सब बरद हो, बैल हो, भला बर्दे के मगज की देवी देवता के बाद ढुकतो। बोला कि बरद के मगज में क्या देवी देवता का बात अंदर जाएगा, हमें की करबे, हमें कि गोटो गाँव के बदला पूजा कर देबो। बोला हम क्या करेंगे, हम पूरा गांव के बदले पूजा कर देंगे, और क्या कर सकते हैं। मथुरा ई तनी पैसा आई नहीं बाबा, सेटा कैसे हते, जखन हमर देवी देवता तखन हमरे करे हवत, मैंने ये तो हम लोग का देवी देवता, हम लोग को भी करना पड़ेगा, क्या करना है। बाबा खुश है, ईटा भेला बात, यही ये तो बात हुई, ये बात तक गोटे गाँव के लोग बुझतला। तो आज 2 बच्चर से टुंगरी बाबा ना हतल। मथुरा बाबा हाँ ईटा था बाबा, हमने दोस्त, माने हम लोग का दोस्त है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जितना तरह यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है वो हम लोग के दोस्त के कारण हो रहा है। बाबा बोल रहा मथुरा, अब बाबा पहले बोले मथुरा अबे तो ही देख ले, 2 बछर से पानी नहीं बरस रहे, मैंने अब देखिए, अब हम बता रहा है कि टुंगरी बाबा नाराज हो गए हैं, 2 साल से कहे नाराज हो गए, 2 साल से देखिए उसके कारण क्या हुआ, 2 साल से पानी नहीं बरसा है। खेत पथार जखन नहीं भर लो, खेत पथार नहीं भर तखन धान गुदली कहाँ से हो, तो कहाँ से होगा धान उन होगा, फिर ना भेले खैबे की माटी, अगर नहीं होगा धान उन तो तुम खाओगे क्या, माटी खाओगे। मथुरा अब बुझे पाले, अब हम बुझ गए, जे हमारे गाँव अकाल काहे 2 बच्चर से पैर
रहा। मतलब अब बोला कि हम समझ गए हमारे गांव में क्यों 2 बरस से अकाल पड़ रहा है, क्यों बात कर रहा है, मेन क्या कह रहा है कि बाबा क्या कह रहे हैं कि जो बाबा कहना इसमें है कि टुंगरी बाबा हैं सबसे गांव वाले से नाराज़ हो गए हैं, और नाराज़ हो गए इसी कारण तो 2 साल से बारिश नहीं हो रही है, और सब गाँव में बारिश नहीं हो रही तो खेती नहीं हो पा रहा है। अब देखिए काहे गाय बछरू गाँव के थोड़ा थोड़ा कट गया है, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। ये बोल रहा है काहे गाय बछरू गांव के हद, मतलब हो गया कि गांव में गाय बछरू क्यों मरने लगा है, सब टुंगरी बाबा के नाराज होने के कारण ऐसा हो रहा है। बाबा तोर बुझले की है तेरे मथुरा। अब बाबा बोलता मथुरा हम तो समझ गए हैं कि इसी कारण हमारे गांव में अकाल हो रहा है, लेकिन अब बाबा बोलते तुम्हारे बुझने से क्या होगा मथुरा, गोटे गांव लोग बुझेंगे तब ना, पूरा गांव लोग समझेंगे तब नहीं इस बात को कि टुंगरी बाबा नाराज चल रहे हैं। आ गया ये मथुरा कैसे नहीं पूछता बाबा, अभी हमें बेटी घर नहीं जाए। अब देखिए अब वो बोलने लगा जो बेटी घर जा रहा था कौन, मथुरा बोला हम बेटी घर नहीं जाएंगे, आज गांव के लोग के डाइक बुझाए दे, आज गांव के लोग के पास जाकर सबको समझा देंगे, विचार कर तोरा टका पैसा सभी हाजिर कर देगा, और पैसा टका सब हाजिर करके आपको दे देंगे ताकि आप अच्छे से पूजा कर दो, ताकि ये जो प्रॉब्लम हो रहा है जो टुंगरी बाबा का भूत जो पूरे गाँव को परेशान कर रहा है, जिसके कारण पानी नहीं हो रही है, जिसके कारण वर्षा नहीं हो रही है, सब वो सब खत्म हो जाए। बाबा मथुरा ये काम तो एक करे पर भी देखिए उसको अपने चाल में फंसा रहा था कौन, बाबा जी। बोला क्या तुम कर पाओगे ये काम, मथुरा टुंगरी बाबा के दया भेलो ऐसा ई संसारे कोने काम है जो मथुरा नहीं करे पर भी। बोला टुंगरी बाबा के दया से ऐसे संसार का कोई काम नहीं जो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है बाबा तभी हम टुंगरी बाबा को मनवे पा रही। बोला तभी हम टुंगरी बाबा को मना पाएंगे, हमें यहाँ के भक्त तो अपने भागत के बाद टुंगरी बाबा नहीं रखते, मतलब मेरी बात यहाँ जरूर मानेंगे टुंगरी बाबा। मथुरा सेठा बाबा हमें की ना की जानी ना है, हम जानते हैं कि आपकी बात टुंगरी बाबा मानेंगे, हमें सभी जानी है। जखन गिदर मथुरा से ई गाँव हमें बूढ़ा भेल की तखन से, और मतलब जब से हम जन्म लिए तब से बूढ़ा होने तक हम तो जान ही रहे हैं कि आप क्या आपकी बात मानते हैं कौन, यहाँ के टुंगरी बाबा से खातिर तो हम तोरा कहलियो रे मथुरा, तो ही तो एगो गाँव में एगो मनुष्य है जो हमारी बात बुझे, मैंने बोल रहा कि हम इसलिए तुमको कहें मथुरा कि तुम ही एक ऐसा आदमी हो जो हमारी बात समझ सकते हो, और ना रहे तो थोड़ा सा चलिए अगला पेज में हम लोग समझ जाएंगे। यहाँ आपको सारांश बता देते हैं एक बार में समझ में आ जाएगा क्या बोलते हैं। यहाँ पे एक गांव में एक है बाबा है जो टुंगरी बाबा का डर दिखा के पूरा गांव वालों को ठगते हैं, उसी तरह ये मथुरा को भी ठग रहे हैं। क्या कि देखो अभी टुंगरी बाबा आप लोग से गांव वाले से नाराज़ हो गए हैं, इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ पैसा ला के इंतजाम करना होगा, पूजा पाठ करवाना होगा, समझे, तभी जाकर वो क्या होंगे, खुश होंगे। मथुरा और तोहरा भावे दरकार नहीं, तुमको सोचने ज़्यादा दरकार नहीं है मथुरा। कि पंडित जी को बोल रहा बाबा को बोल रहा जखन हमारे काने पड़ गेल तखन गड़गड़ाए टुंगरी बाबा के पूजा भय के रहत, मतलब मेरे कान में पड़ गया अब टुंगरी बाबा का पूजा होकर रहेगा, तोहे तैयारी करा, तुम तैयारी करो, हमें जाही आज से चंदा बिहारी जुगाड़ कर, मैंने आज से हम चंदा उंदा करेंगे। बाबा माने खुश हो गए, हाँ अबे जाए पारे मंतुक देख मथुरा ये काम पारवे था, काहे कि देख लो बाबा इसको पूजा करने के लिए क्या क्या चाहिए, काहे कि मुर्गा भी चाहिए, भेड़ा चाहिए, सादा पाठा नहीं तो पाठा भी चाहिए, तो सभे जानो है और की कहबो। बोल रहा बाबा कि तुम तो सब जानते हो हम क्या कहें। मथुरा बाबा आह बाबा तोहे भाबा आह काहे अंते, गाँव के लोग गरीब हत मंतुक औकन मोरल नहीं होत, ओखन मोरल मतलब गांव के लोग गरीब है लेकिन उन लोग सब कुछ कर सकते, चंदा दे लेंगे, टुंगरी बाबा खातिर लोटा थारी बेचे होवे तनी ओकनो देरी नहीं करवाथिन। मतलब बोला कि भले गांव के लोग गरीब है लेकिन टुंगरी बाबा के लिए उन लोग लोटा थाली कुछ बेचना पड़े, कुछ भी करना पड़े, उन लोग करेंगे। बाबा सेटा की हमर से छुपल है, अब बाबा बोला क्या हमसे छुपल, हम भी जानते सब करेंगे। तखरो में जखन तो ई काम करता बनले तखन और भावे की बात, तुम अगर इस काम को करने वाले हो, तुम ही काम को संभाल रहे हो तो हम और क्या सोचने की दरकार है। मथुरा बाबा तवे हम जा ही पारी, अब हम जाएं बाबा, जो टुंगरी बाबा का आशीर्वाद तोर ऊपर हो। मथुरा चल जाए और बाबा खुशी खुशी मैंने पीछे जाहत, मतलब क्या हुआ यहाँ दूसरा दृश्य समाप्त हो जाता है। फिर हम लोग देखेंगे, चलिए अगला पार्ट में हम लोग देखेंगे दृश्य 3, दृश्य 4, दृश्य 5 और दृश्य 6। ठीक है 4 दृश्य हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चला जाए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।